हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके एग्ज़ाम बहुत क़रीब आ चुके हैं और आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लग चुके हैं। फिज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये जो चैप्टर है, इसकी हमने स्टडी भी की है, लेकिन अब इस चैप्टर को हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी करेंगे। ये चैप्टर 4 मार्क्स का है और ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स का है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला आर्टिकल है चैप्टर का, वो है किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ लॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ के दो लॉज हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का पहला जो लॉ है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। और करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, और लॉ ऑफ जंक्शन, या इसको किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ जंक्शन। इसका स्टेटमेंट देखेंगे। जैसा कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कैपेसिटर, रेजिस्टेंस वगैरह ऐसे कनेक्ट किए हुए रहते हैं, कंडक्टर्स है। अब जब कनेक्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर अगर कनेक्ट करते हैं तो उनका एक जंक्शन तैयार होता है। अब अगर वो जंक्शन पर करंट का अगर अलजेब्राइक सम लेते हैं तो वो ज़ीरो आता है, ये किरचॉफ ने बताया। उसका स्टेटमेंट ये है कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द algebraic sum, the algebraic sum of the current, algebraic sum of the electric current meeting at any junction, meeting at any junction, meeting at any junction is equal to 0। किरचॉफ ने ये बताया कि अगर किसी भी जंक्शन पर करंट का अलजेब्रिक सम अगर लेते हैं तो वो 0 आता है। सो मैथमेटिकली वी कैन ऑल्सो राइट समेशन आई इज इक्वल टू 0। सो स्टेटमेंट ये है कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0, और मैथमेटिकली वी कैन राइट समेशन आई इज इक्वल टू 0। यह उसका स्टेटमेंट। अब इसके दो साइन कन्वेंशन हैं, साइन कन्वेंशंस ऑफ किरचॉफ करंट लॉ, साइन कन्वेंशंस। Now let us consider this is a conductor, ये कंडक्टर है, यहां से करंट फ्लो हो रहा। अब ये दूसरा कंडक्टर है, ये हम करंट की डायरेक्शन बता रहे हैं, यहां पर ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा। अब ये दो कंडक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं जंक्शन। सो लेट अस कंसीडर दिस इज नथिंग बट द जंक्शन वेयर द टू कंडक्टर्स मीट। अब यहां कंसीडर करेंगे कि ये जो कंडक्टर है, यहां से जो करंट फ्लो हो रहा, लेट अस कंसीडर I1 इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा, लेट अस कंसीडर I2 इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा, ये होगा I3, लेट अस कंसीडर I3 इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस। यहां से जो करंट फ्लो हो रहा वो है I4। So let us consider these are the two conductors which will meet at this point
this is nothing but junction. I1 is the current which is flowing through this. I2 is the current which is flowing through this conductor. I3 and I4, these are also the current which are flowing through this conductor. अब यहाँ पर इसके दो साइन कन्वेंशन है. पहला साइन कन्वेंशन ये है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टुवर्ड द जंक्शन, जो करंट की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है उसको हम पॉजिटिव, उसके लिए हम पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे. और जो करंट की डायरेक्शन जंक्शन से दूर है, विच इज लीविंग द जंक्शन और विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, वी विल कंसीडर इज दैट नेगेटिव. अब यहां देखिए इसके साइन कन्वेंशन ये है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स जंक्शन is considered as positive. सेकंड साइन कन्वेंशन ये है, डायरेक्शन ऑफ करंट अवे फ्रॉम जंक्शन is considered as negative. अब यहां देखिए, अगर आप ये सर्किट को देखते हैं तो यहां पर देखिए कि करंट I1 की डायरेक्शन किधर है, जंक्शन की तरफ. डायरेक्शन ऑफ करंट I1 इज टुवर्ड द जंक्शन. तो I1 वी विल कंसिडर पॉजिटिव और नेगेटिव. वी विल कंसिडर इज पॉजिटिव because if the direction of the current is toward the junction, it is stated as positive. तो यहाँ देखिए I1 की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, इसलिए ये क्या होगा, प्लस I1. अब यहाँ देखिए I2 की डायरेक्शन किधर है, जंक्शन से दूर है और विच इज लीविंग द जंक्शन. तो इसके लिए हम कौन सा साइन कंसिडर करेंगे, नेगेटिव. इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अवे फ्रॉम जंक्शन, इट इज स्टेटेड एज नेगेटिव. तो ये होगा माइनस I2. Direction of current I3 is leaving the junction or it is going away from junction. So this will be also minus I3. Direction of current I4 is toward the junction. So it is stated as positive plus I4. And its algebraic sum will be 0. The algebraic sum of the current meeting at any junction is equal to 0. ये उसका स्टेटमेंट था. In electrical circuit, the algebraic sum of the electric current meeting at any junction is equal to 0. अब यहाँ देखिए कि ये करंट I1, I2, I3, I4 ये जंक्शन पर मिलते हैं. अब अगर इनका हम algebraic sum लेते हैं तो वो क्या आता है, किसी भी जंक्शन पर या जब ये एक पॉइंट पर मिलते हैं, ये जंक्शन जो तैयार होता है वहाँ पर इनका algebraic sum ले रहे हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है. इसमें दो साइन कन्वेंशन है कि करंट की डायरेक्शन अगर जंक्शन की तरफ है तो उसको हम पॉजिटिव साइन से कंसीडर करेंगे. I1 की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, I4 की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, ये दोनों के डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, इसलिए प्लस I1 होगा और प्लस I4 होगा, प्लस I1 और I4. देखिए I2 की डायरेक्शन और I3 की डायरेक्शन ये जंक्शन से दूर है, ये जंक्शन को छोड़ रही है, इट इज लिविंग द जंक्शन और इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. सो I2 और I3 ये करंट की डायरेक्शन जंक्शन से दूर है, इट इज अवे फ्रॉम द जंक्शन और इट इज लिविंग द जंक्शन. देयरफॉर I2 और I3 वी विल कंसिडर एज नेगेटिव साइन. अब अगर हम पॉजिटिव साइन एक जगह ले लेते हैं तो ये होगा प्लस I1 प्लस I4, प्लस I1 प्लस I4 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस I2 और माइनस I3. अगर हम इसको इधर के साइड लेते हैं तो ये होगा माइनस I2, इधर जाकर क्या होगा, प्लस I2, माइनस I3, इधर जाकर क्या होगा, प्लस I3. इसका मतलब ये हुआ कि I1 और I4 ये ऐसे करंट है जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ इनवर्ड करंट. I2 और I3 ये दिस इज नथिंग बट द अलजेब्रिक सम ऑफ आउटवर्ड करंट. सो वी कैन ऑल्सो से
द algebraic sum of inward current is equal to algebraic sum of inward current is equal to algebraic sum of outward current, and this is nothing but Kirchhoff's current law or Kirchhoff's first law, or it is also known as Kirchhoff's law of junction. तो अगर एग्जाम में आपको पूछा कि इसका स्टेटमेंट स्टेट किरचॉफ करंट लॉ, सो स्टेटमेंट ये रहेगा, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0. मैथमेटिकली वी कैन राइट समेशन आई इज इक्वल टू 0. एक्सप्लेन किरचॉफ करंट लॉ, तो आपको एक्सप्लेनेशन में ये साइन कन्वेंशन देना होंगे. देयर आर 2 साइन कन्वेंशन फॉर किरचॉफ करंट लॉ. If the direction of the current is toward the junction, it is treated as positive or is considered as positive. And if the direction of the current is away from the junction or it is leaving the junction, it is considered as negative. अब ये कंडक्टर है जहाँ से करंट फ्लो हो रहा I1, I2, I3, I4. I1 और I4 ये करंट की डायरेक्शन जंक्शन की तरफ है, इसलिए I1 और I4 को पॉजिटिव साइन से डिनोट किया गया है. I2 और I3 की डायरेक्शन जंक्शन से दूर है और इट इज लीविंग द जंक्शन, उसको निगेटिव साइन से कंसिडर किया गया है. और इनका अगर अलजेब्रिक सम लेते हैं जंक्शन पर तो वो क्या आता है 0, इसलिए प्लस I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू 0. और वी कैन ऑल्सो राइट प्लस I1 प्लस I4 इज इक्वल टू प्लस I2 प्लस I3. And this is nothing but the algebraic sum of inward current. This is nothing but the algebraic sum of outward current. So we can also say that the algebraic sum of inward current is equal to algebraic sum of outward current. Or in other words, we can say the algebraic sum of the current meeting at any junction is equal to 0. यह है Kirchhoff's first law. Now, Kirchhoff's first law is based on conservation of charge. क्योंकि करंट आपको मालूम है करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसलिए किरचॉफ लॉ ये इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब ये आर्टिकल पे आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, एमसीक्यूज में ये इस तरह पूछ सकता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ और किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, 4 ऑप्शन देंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क एक्सेट्रा. तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है. अगर आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूरा पूछता है तो वो पूछेगा स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ और स्टेट किरचॉफ करंट लॉ, तो स्टेटमेंट इस तरह देंगे, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू 0. एक्सप्लेन किरचॉफ करंट लॉ, तो एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट भी देंगे और उसका साइन कन्वेंशन भी देंगे. 2 साइन कन्वेंशन है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड जंक्शन इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव, इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट अवे फ्रॉम जंक्शन इज ट्रीटेड एज नेगेटिव. ये 2 साइन कन्वेंशन देंगे. सो दिस इज अबाउट द किरचॉफ करंट लॉ.